इस वक्त पश्चिम चंपारण में हैं, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। रिंकू सिंह हैं हमारे साथ, जेडीयू उम्मीदवार, वोटिंग करके आए। वोटिंग कर दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल वोटिंग कर दी। दिखाइए जरा। अच्छा, वोटिंग और विक्ट्री साथ साथ है, हैं? तो ये बताइए कि कैसा है माहौल? बिल्कुल अच्छा है हमारा माहौल। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का इधर असर है और उनके कार्यों के आधार पे ही हमारा काफी अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ तो सारे बड़े बड़े लोग पहुंचे, प्रियंका गांधी तक यहाँ आई। कहा जा रहा है इस बार बहुत टक्कर है, महागठबंधन भी उसी मजबूती के साथ लड़ रहा है और बहुत जबरदस्त टक्कर है। नहीं, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रियंका गांधी आई थी तो उनकी रैली में मुझे लगता है मुश्किल से 2000 का भीड़ था और 2000 के भीड़ में चूंकि वो पहली बार हमारे विधानसभा के अंतर्गत आई थी तो 2000 में मुझे लगता है कि 600-700 लोग वैसे थे जो ये देखने चले गए थे कि प्रियंका गांधी कैसी है। बाकी मैक्सिमम उनका भीड़ मुझे लगता है 1000-1500 के लगभग उनका भीड़ होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि मेरे वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमेशा रहता है और ये तो चूंकि मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं जो बोलूंगा ही। आप वैसे पता कर सकते हैं कि मुझे लगता है मेरी रैली में कम से कम 15,000 से ऊपर की संख्या थी। तो मैं नहीं मानता कि उनके आने से या महागठबंधन वालों से कोई टक्कर है। यहाँ पर थारू जनजाति बहुत बड़ी तादाद में है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने काम भी किया उनके लिए, लेकिन आपको लगता है कि इस बार आपको चैलेंजेज, आपके लिए चुनौतियां ज्यादा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे लोग जो कि लालू के शासनकाल को नहीं देखे हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ दिन पहले तक भटकाव की स्थिति में थे, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, नीतीश जी हमारे बिहार के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा बिहार का विकास हुआ और इस थरवट का विकास हुआ है, तो उनका भी धीरे धीरे रुझान हमारे जेडीयू की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है आज का जो वोटिंग परसेंटेज देखिएगा तो जितने भी युवा साथी हैं हमारे थरवट से, सबका रुझान और सबका मत हमारे जेडीयू की तरफ ही है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं इससे 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है जब नेपाल है और जेनजी आंदोलन हुआ, तो आपको भी लगता है इस तरफ उनका असर है या उनकी बातचीत, उनका प्रभाव इधर पहुंचा है चुनाव में? सरकार बदलाव की बात, बदलने की बात, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पे बहुत जगह ये सुनाई देता है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नेपाल के जेएनजी का, चूंकि हमारे वहाँ जो युवा हैं, हमारे वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब हैं या वैसे जो युवा हैं, वो काफी समझदार हैं। सरकार से उनको क्या क्या फायदाएं मिली हैं वो उस चीज को वो जानते हैं, उस चीज को वो देख रहे हैं। एक तरफ आप देखिएगा कि एनडीए के शासन काल में जो हमारे एसटी का उनको दर्जा मिला, एनडीए के शासन काल में मिला, तो इस चीजों को वो समझते हैं भली भांति। तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल का ज्यादा असर हमारे वहाँ हमारे वोटरों पे या हमारे विधानसभा पे है। जेनजी का प्रभाव क्या है? जेनजी की चर्चा कैसी है आपके इलाके में? अब जेएनजी का हम भी सुनते रहते हैं कि भाई जेएनजी, लेकिन अभी तक जेएनजीओ से सामना नहीं हुआ। जिस दिन सामना होगा फिर उस दिन जरूर हम चर्चा करेंगे भाई ये जेएनजी है क्या और इनका क्या असर और क्या प्रभाव है इनका। लेकिन ये नया शब्द है इस चुनाव के लिए, आपको लगता है? बिल्कुल, सिर्फ यहीं के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार के लिए ये एक ट्रेडिशनल एक वर्ड और एक शब्द निकलते जा रहा है। तो मुझे लगता है हो सकता है होगा, लेकिन अभी तक मुझे सामना नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे बताऊं कि भाई इनका कोई सामना हुआ फिर या मेरे वहाँ जेएनजी है। इन बदलाव की बात तो यूथ में काफी ज्यादा सुनाई दे रही है। हम लोग भी घूम रहे हैं तो बदलाव की बात करते हुए जो युवा है वो बहुत दिखाई दे रहा है। आपको लगता नहीं है कि बदलाव की बात कर रहे हैं लोग? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दें, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो लोग वैसे युवा जो लालू जी का शासन काल नहीं देखे हैं, कुछ दिन पहले तक वो दिग्भ्रमित थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर जब उन्होंने एक धीरे धीरे जो परिस्थितियां बनते जाता है, वातावरण बढ़ते जाता है, इन्वायरमेंट तैयार होने लगता है, तो उसके बाद मुझे लगा कि जब मैंने अपना भी सर्वे करा और टीम का जब सर्वे होते रहता है तो मुझे लगा कि नहीं, धीरे धीरे उनका जो झुकाव है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ और हमारी सरकार की तरफ होता गया। और आज के समय मैंने आपसे बोला भी कि आप देखिएगा तो युवाओं का वोटिंग मैक्सिमम जेडीयू की तरफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी ये तीसरी लड़ाई है, तीसरी बार आप 2 बार से विधायक हैं और तीसरी बार चुनाव में होना आपके लिए कितना चुनौती भरा है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपकी भी होगी पर्सनल, 2 बार से विधायक हैं, लोगों में नाराजगी भी होगी, यहाँ काम हुआ वहाँ नहीं हुआ, बदलाव की बात सुनते रहते होंगे, तो तीसरा चुनाव है तो टफ तो होगा आपके लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ कि मैं अपने विधानसभा के लोगों को ना अपना वोटर समझता हूँ, ना ही मैं उनको कार्यकर्ता समझता हूँ। मैं उनको अपने परिवार के एक अंग की तरह समझता हूँ और वो मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं, कोई अपने भाई की तरह समझता है, कोई अपने भतीजा की तरह समझता है। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं बिना समीकरण का चुनाव लड़ता हूँ हमेशा। मेरे पास कोई समीकरण नहीं है, मेरे पास सिर्फ लोगों का आशीर्वाद, लोगों का स्नेह और लोगों का
प्रेम है, वही मेरा समीकरण है। और उसी समीकरण के दम पे मैं चुनाव लड़ता हूं और उसी समीकरण के दम पे उनका आशीर्वाद मिलता है और मुझे विजय श्री को भी प्राप्त होता है। तो इस बार भी मैं उनके आशीर्वाद, स्नेह रूपी जो उनका आशीर्वाद है, स्नेह और प्रेम है, वही मेरा समीकरण है और उसी के दम पे पुनः मैं फिर मैदान में। आप करेंगे, आप बगैर समीकरण के लड़ते हैं, क्या है ऐसा कि आपका समीकरण आपको लगता है कि यहाँ नहीं है? क्या आपकी बिरादरी यहाँ नहीं है? क्या जो विपक्ष में लग रहे हैं उनकी बिरादरी बहुत ज्यादा है? देखिए, जैसे विपक्ष के लोग होते हैं वो किसी न किसी समीकरण के आधार पे अपनी लड़ाई करते हैं, जातीय समीकरण के आधार पे। लेकिन मुझे लगता है, मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा यहाँ कोई समीकरण नहीं है कि आप देखेंगे, आप पता करेंगे तो यादवों का कम से कम 20 से 25% वोट मुझे मिलता है, मुस्लिम का कम से कम 15% वोट मुझे मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं भी राजद का कैंडिडेट लड़ता होगा तो या कांग्रेस का कैंडिडेट लड़े तो ये वोट दूसरी तरफ, एनडीए की तरफ डाइवर्ट हो। लेकिन आप मेरा पिछला आंकड़ा, चाहे आप हम इंडिपेंडेंट लड़े थे उस समय देखिए या फिर जेडीयू से लड़े थे उस समय, आप 2020 वाले में देखिएगा 20% उसका मिलता है, 15% मुसलमानों का मिलता है। फिर अगर ये कुशवाहा बिरादरी से जो मेरे कैंडिडेट हैं वो लड़ रहे हैं तो कम से कम 10% उनके बिरादरी का वोट भी मुझे प्राप्त होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी लड़ाई जो होती है बिना समीकरण वाली होती है, लोगों के आशीर्वाद, लोगों के स्नेह और लोगों का प्रेम ही मेरा समीकरण है और उसी आधार पर मैं चुनाव लड़ता हूँ, उसी आधार पर मैं उनके दिए हुए आशीर्वाद से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करता हूँ। आप जातीय समीकरण की बात करते हैं तो इस बार आपको लगता नहीं है कि तेजस्वी के लिए उस समीकरण में ज्यादा जोर? नहीं, देखिए, पिछली बार भी था यहाँ पे तो कहाँ कोई वैसा ज्यादा जोर था। मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था उस समय मुझे 30% यादव का वोट मिला था और इस बार, पिछली बार उसके बाद मैंने जब जेडीयू से लड़ा था तो मुझे कम से कम 20 से 25% यादव का वोट मिला था और इस बार भी मुझे पूर्ण भरोसा है कि कम से कम 30% यादव का वोट मुझे प्राप्त होगा। जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो रिंकू सिंह थे हमारे साथ, वाल्मीकि नगर के उम्मीदवार हैं। इनकी बिरादरी का वोट कहते हैं बहुत कम है लेकिन जीतते बहुत बड़े मार्जिन से। तीसरा चुनाव है, देखना है इस बार किस तरीके का रिजल्ट आता है। अभिषेक पांडे, कुमार अभिषेक, वाल्मीकि नगर, बिहार तक।